जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे डार्क वेब क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ क्या क्या होता है। लेकिन जैसे जैसे हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं हमारी उत्सुकता बढ़ती ही जाती है, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया ही इतनी रहस्यमयी है कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी न के बराबर है। इसलिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि डार्क वेब क्या है। तो डार्क वेब को समझने से पहले हम समझेंगे कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। दरअसल वर्ल्ड वाइड वेब एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहाँ पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन URLs के रूप में मौजूद रहती है। आसान भाषा में कहा जाए तो हम इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी एक्सेस कर पाते हैं वह सारी जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद होती है। वर्ल्ड वाइड वेब को मुख्य तौर पे दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सरफेस वेब, जिसका इस्तेमाल हम सभी इंटरनेट पे कोई आर्टिकल पढ़ने, कोई वेबसाइट पर विजिट करने आदि कई सारे जरूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। आसान भाषा में कहे तो इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हम एक्सेस करते हैं वह सारी चीज़ें सरफेस वेब के अंतर्गत ही आती हैं। यहाँ तक कि यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह भी सरफेस वेब के माध्यम से ही देख रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सरफेस वेब पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है, यानी हम इंटरनेट के मात्र 4% हिस्से का ही उपयोग कर पाते हैं। बाकी के 96% में डार्क वेब आता है, जिसे डीप वेब भी कहते हैं, जो बेहद रहस्यमयी है। और इसी रहस्यमयी हिस्से को डार्क वेब, डार्क नेट, ब्लैक वेब आदि नामों से भी जाना जाता है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने जाना कि डार्क वेब भी वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का ही एक हिस्सा है, लेकिन यह कोई छोटा हिस्सा नहीं है, यह पूरे इंटरनेट का 96% हिस्सा है। लेकिन फिर भी इसके बारे में किसी को पता नहीं है, और इसके पीछे यह वजह भी है कि हम सीधे किसी ब्राउज़र जैसे क्रोम, मोज़िला आदि जितने भी साधारण ब्राउज़र को हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उन सबके जरिए डार्क वेब तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि डार्क वेब में मौजूद वेबसाइट्स के IP एड्रेसेस को इंक्रिप्शन टूल के जरिए इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। यही वजह है कि यह सारे वेबसाइट सर्च इंजन की नज़र में नहीं आते। इन सभी छुपे वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार के ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है, जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। अब आप यह बिल्कुल भी ना समझिएगा कि हम अपने किसी भी डिवाइस में टॉर ब्राउज़र को इंस्टॉल करके डार्क वेब को एक्सेस कर लेंगे। ना भैया, चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन वेबसाइट तक वही लोग पहुंच सकते हैं जिनको उन वेबसाइट के बारे में पता हो, क्योंकि अगर पता ही नहीं है कि किस वेबसाइट पर जाना है तो फिर कैसे पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं कि डार्क वेब के नुकसान के बारे में। वैसे तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी इंसान अपने फ़ायदे के लिए बनाता है, लेकिन उसका गलत तरीके से उपयोग करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, जो उस टेक्नोलॉजी की खूबियों को ही उसकी कमजोरी बना देते हैं और फिर उसे नुकसान होने लगता है। डार्क वेब के साथ भी ऐसा ही है। इसके उपयोग से कई सारे खतरे हैं, जैसे कि वायरस और मालवेयर का खतरा। आपको यहाँ सस्पेशियस लिंक मिल सकते हैं, जिस पर अगर आप गलती से एक बार भी क्लिक कर दिए तो आपका डिवाइस हैक होते देर नहीं लगेगी। डार्क वेब पर ऐसे कई सारे साइट्स मिल जाएंगे जो देखने में तो बिल्कुल रियल लगते हैं, लेकिन अधिकतर क्लोन साइट्स होते हैं जो धोखा देने के लिए ही बनाए जाते हैं। यहाँ अधिकतर साइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज के लिए बनाया जाता है। कुल मिलाकर डार्क वेब किसी आम इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इससे जितना हो सके दूर रहने में ही भलाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित आपकी कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत